अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। तो चलिए आज अपने रुकू नंबर 2 की तरफ चलते हैं, सूरत निसा के। और इसमें भी अल्लाह ताला ने अपने शरीयत के अहकामात नाजिल फरमाए। पीछे वाले रुकू में यतीमों के माल के हवाले से अल्लाह ताला ने बहुत सारी बारीकियाँ और पेचीदा जो हैं वो अहकामात नाजिल फरमाए। और सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी है, जो अल्लाह ताला ने बार बार उसको शफाफियत को, फेयरनेस को अल्लाह ताला ने दिलों के अंदर, दिमाग में, शऊर में पैदा करने की कोशिश की है। तो आज हम विरासत के अहकामात के बारे में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसिकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के मामले में। औलाद को विरासत कैसे तकसीम करनी है। लिज़्ज़ाकरि, मर्द के लिए, मिसल हज़्ज़ि हिस्सा उनसायैनी, दो लड़कियों का, दो लड़कियों के बराबर एक लड़के का हिस्सा होगा। फ़इन कुन्ना, पस अगर हों, निसान सिर्फ लड़कियाँ, फ़ौक़स्नतैनी, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लड़कियाँ हों, फ़लहुन्ना, तो उनके लिए सुलुसा, तरके का दो तिहाई, माँ तारा का जो छोड़ा गया। माँ तारा का मतलब होता है जो छोड़ा गया, यानी तरका। तरके में से दो तिहाई उनका होगा अगर दो या तीन या उससे ज़्यादा लड़कियां हैं। दो तिहाई होगा और उसमें से सबको तकसीम किया जाएगा। वन काना, तो अगर एक हो, वाहिदतन एक, फरहन निस्फ़, तो फिर उसके लिए आधा होगा। सिर्फ लड़कियाँ ही हों, उनमें से भी फिर दो या दो से ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक ही लड़की हो, तो उसके लिए आधा है। वाली आबा वही ही, और जिसने छोड़ा है, फिर आधा तो हो गया ना उस लड़की के लिए, तो फिर उसके माँ बाप के लिए भी होगा, जिस वारिस ने जो माल छोड़ा है। वाली आबा वही, और उसके माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन, उनमें से हर एक, मिनहुमा, उसमें से, सुदुसु, छठा, मिम्मा, जो तारा का उसे छोड़ा, इन काना लहू वालदुन, अगर उसके लिए औलाद है, यानी कि एक लड़की भी है, तो उसके लिए फिर छठा ही हिस्सा बनेगा। फ़इल्लम यकुल लहू वालदुन, फिर अगर औलाद नहीं है, व वारिसाहू, तो उसके वारिस, अबवाहू, उसका बाप है, फली उम्मी, और उसके माँ के लिए सुलुसु, तिहाई, यानी कि उसका सारा विरासत जो है उसके बाप को मिलेगी। अगर औलाद नहीं है तो माँ को फिर बाप जो है कितना देगा, तिहाई, ठीक है, बाकी सब फिर बाप का होगा। फ़इन काना लहू इख़वतुन, पास अगर उसके लिए भाई बहन हो, तो फिर ऐसे ही होगा। अगर औलाद हो तब भी छठा हिस्सा माँ का, अगर भाई बहन हो, इख़वतुन, भाई, फली उम्मी ही, पर फिर उसकी माँ के लिए सुदुसु, छठा हिस्सा, मिन बादी वसीयतिन। और ये सारी जो विरासत की तकसीम है, भाइयों में है, माँ बाप में है, औलाद में है, ये कब है? मिन बादी वसीयतिन, वसीयत, यूसी, वसीयत की बिहा, उसकी, वसीयत करने वाले ने जिस चीज़ की वसीयत की है उस वसीयत के बाद है, औ दैनिन, या कर्ज़ देने के बाद। कर्ज़ तो देना ही देना है, कर्ज़ सबसे पहले अदा करना है, फिर वो वसीयत पूरी करनी है, उसके बाद ये जो वसीयत की तकसीम है, विरासत की तकसीम है, वो की जाएगी। आबाउकुम, तुम्हारे बाप, माँ बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, ला तदरूना, तुम नहीं जानते, अय्युहुम, उनमें से कौन, अक़रबु, ज़्यादा करीब है, लकुम, तुम्हारे लिए, नफ़न, नफ़े के लिहाज से, फ़रीदतम मिनल्लाहि, ये अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी है चीज़, इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला बड़ी इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। ये चीज़ें इसलिए हैं कि इसमें तुम्हारे लिए ही फ़ायदा है कि तुम्हें लड़ाई झगड़ा और इन चीज़ों से निजात मिल जाएगी। अगली आयत भी बहुत सारे अहकामात लेकर विरासत के जो है वो काफ़ी लंबी है। वाला को तुम्हारे लिए निसफ़ है, माँ जो तारा का छोड़ा, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियों ने, इल्लम यकुल लहुन्ना वालदुन, अगर औलाद नहीं थी तो बीवियों को छोड़े हिस्से में आधा है। उस वक्त, उस ज़माने में ख़वातीन के पास भी बहुत सारी जायदादें जो हैं वो हुआ करती थी, ज़मीनों की सूरत में, माल की सूरत में। आज भी अगर जिस औरत के पास भी विरासत, मलकियत है, तो फिर वो निस्फ़ होगा मर्दों के लिए, अगर उस औरत की औलाद नहीं थी। फ़इन काना लहुन्ना वालदुन, अगर उसकी औलाद थी, फ़लकुम रुबू, तो फिर मर्द के लिए चौथा हिस्सा है। मिम्मा, जो तरकना, वो औरतें छोड़ें, मिन बादी वसीयतिन, ये भी वसीयत के बाद, यूसवीना, जो औरतें करें, बिहा, उस चीज़ की वसीयत, और दैन, या कर्ज़ देने के बाद, वलहुन्ना रुबू, और उन बीवियों के लिए भी चौथा हिस्सा है ना, मिम्मा तरकतुम, जो तुम छोड़ते हो, इल्लम यकुल लकुम वालदुन, अगर तुम्हारी औलाद नहीं थी। अगर तुम्हारी औलाद नहीं तो हर दो सूरतों में उनके लिए भी फिर चौथा हिस्सा होगा। फ़इन काना लकुम वलदुन, और अगर तुम्हारे लिए औलाद थी, फ़लहुन्ना, तो उनके लिए तुमनु, आठवां, फिर आठवां हिस्सा बनेगा, ठीक है। अगर औलाद हो तो फिर औरत के लिए कितना हिस्सा बनता है, आठवां। और अगर मर्द के लिए उस सूरत में, पहली औलाद ना होने की सूरत में आधा, और औलाद होने की सूरत में चौथा हिस्सा। लेकिन यहाँ औरत के लिए चौथा हिस्सा उस सूरत में है जब औलाद है, और अगर नहीं है, अगर है तो आठवां, अगर नहीं है तो चौथा। और ये सब के लिए बार बार अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं
कि मिम्मा जो तरक्तुम तुम छोड़ो मिन बादी वसीयतिन वसीयत के बाद तू सोना जो तुम करते हो बिया उसकी और दैनिन या कर्ज देने के बाद वाइन काना राजुलन और अगर कोई मर्द यूरासु वरासत छोड़े कलाला वो कलाला हो। कलाला ये एक इस्तिलाह है। कलाला का मतलब होता है कि उसका कोई ना औलाद थी और ना माँ बाप। ठीक है, विरासत की तकसीम ऐसे मर्द की हो जिसके ना माँ बाप हो ना औलाद हो। ठीक है, उसको कलाला कहते हैं। अविमरातुन या ऐसी औरत वलाहू और उसके लिए अखुन भाई हों औख्तुन या बहनें हों फलिकुल्लिन वाहिदिन मिनहुमा तो उन दोनों के लिए सुदुसु छठा हिस्सा, यानी कि उसके खियाफी बहन भाई कहलाते हैं जो माँ की तरफ से होते हैं। ठीक है, जो माँ की तरफ से बहन भाई, एक भाई या एक बहन है, उन दोनों के लिए हर सूरत में छठा ही हिस्सा है। फ़ैनकान अक्सर और अगर ज़्यादा हो मिन ज़ालिका इससे फ़हम शुरका तो वह शरीक हैं फिर एक तिहाई में शरीक हैं। छठा हिस्सा है अगर एक बहन एक भाई है, हर एक के लिए छठा हिस्सा है। और अगर वो ज़्यादा हों तो फिर एक तिहाई हिस्सा लेंगे, यानी कि उसमें से फिर सारे तकसीम करेंगे। मिन बाद वसीयतिन वसीयत के बाद यूसा जो वसीयत की बिहा उसकी औ या दैनिन कर्ज देने के बाद गैर मुदारिन ना तकलीफ़ पहुँचाई जाए वसीयतन वसीयत के साथ मिनल्लाह अल्लाह के अल्लाह से वसीयत मिनल्लाह जो वारसों को कभी भी वसीयत के ज़रिए वारसों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ अदा किया गया है, जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है वारस होना या वरासत, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते ऐसी वसीयत के बाद जिसमें किसी को भी तकलीफ़ ना दी गई। वल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुन हलीम बड़ा इल्म वाला बड़े हिल्म वाला है। तिल का हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं। मन युति अल्लाह जो अतात करे अल्लाह ताला की व रसूलहू और उसके रसूल की युदखिल हो वो दाखिल फरमाएगा जन्नातिन बागात में ताजरी बहती हैं मिन से तहतिहा उसके नीचे लनहार नहर खालिदिन फ़ीहा इसमें हमेशा रहेंगे वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। वैया असिल्लाह जो को नाफरमानी करे अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की वह यतअद्दा और बढ़ जाए हुदूदहू अपनी उसकी हदों से युदखिलहु नारन उसको दाखिल फरमाएगा आग में खालिदन हमेशा रहेंगे पिया इसमें वलाहूर उनके लिए अज़ाब मुहीन ज़िल्लत वाला अज़ाब है। ये आखिरी दौरान बात ऐसी चीज़ को वाज़ेह फरमा करती हैं कि अल्लाह की हदें जो है ना उनको जो भी पार करेगा उसके लिए नुकसान दुनिया का भी होगा आखिरत में भी होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने विरासत की जो हदें मुकर्रर की हैं उसमें वसीयत भी नहीं की जा सकती। ये अल्लाह ने इस जो है बात नंबर 12 है उसके आखिर में बयान फरमा दिया कि वसीयत में भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि बेटे का एक हिस्सा है, बेटी लड़के के 2 हैं और लड़कियों का जो है वो एक एक हिस्सा है, तो ये आप वसीयत में ऐसा नहीं कर सकते कि इसको तब्दील कर दें। वरासत के अहकाम को आप वसीयत में तब्दील नहीं कर सकते। अल्लाह की जो हदें मुकर्रर की है ना कि कलाला मर्द के लिए कैसे होगा, उसके बहन भाइयों के लिए हिस्सा छठा होगा, ज़्यादा हो तो फिर तिहाई होगा, तो माँ बाप का कितना हिस्सा है, बीवी का कितना हिस्सा है, औलाद होने की सूरत में, औलाद ना होने की सूरत में, तो ये जो सारे अहकामात हैं ना इनको अल्लाह ताला ने अपनी हदें करार दिया है और उनसे कभी भी ना बढ़ो, तजावज़ ना करो। तो अल्लाह ताला हम सब को इन पर शरीयत के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे माशरे को इस्लामी बनाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट तीसरे को के साथ मज़ीद अहकामात के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।